कल के जो मुद्दा है 27 और 28 लाख भ्रष्टाचार जो उसमें पाया गया है, जो कि अधिकारी स्वयं लिप्त उसमें पाए गए हैं, ऐसा जांच में आया है, उन्हीं को प्रत्यक्ष रूप से जांच के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसके साथ बारी बारी से आगे भी आंदोलन में आपको? बिल्कुल हम लोगों की मांग है कि निष्पक्ष जो जांच हो। दूसरा जो है मवेशी रोड पे घूम रहे हैं उसका जांच, उसका कोई व्यवस्था हो जाए, और जल नल योजना जो है उसका कुछ हो जाए, और कई सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से आगे आगे मुद्दे आते रहेंगे, उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग बात करेंगे, और कमिश्नर को हटाने की बात हम लोग करेंगे क्योंकि अधिकारी ही इसमें लिप्त है। बहुत कुछ उद्देश्य है, कल आंदोलन होने वाला है नगर निगम में। नगर निगम का भी आप लोगों ने प्रचार किया, आपके सरकार भी है, आप पार्टी में भी थे, तो फिलहाल क्या कुछ हो रहा है नगर निगम में, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए लोगों को। बिल्कुल, आपके माध्यम से कुछ बातें रखना चाहूँगा अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात नगर निगम की सिर्फ नहीं है, बात है हमारे सिंगरौली ज़िले की। सिंगरौली ज़िले को आप 2000 जब से 8 से ज़िला बना हुआ है, यहाँ विभिन्न तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और ये जो समस्याएं हैं ये आम जनमानस की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं उन सब समस्याओं के साथ है। और इस पीढ़ी को लेकर हम लोग आगे की पीढ़ी पे को जो देखेंगे उनके साथ भी ये समस्याएं जुड़ी हुई हैं। क्या समस्याएं हैं? पानी की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, रोज़मर्रा जो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, कोयला, धूल, मिट्टी की समस्या है, रोड की समस्या है। ये सारी समस्याएं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ रही हैं। अब हम या तो हम सिंगरौली का निवासी होने के नाते या तो हम इस सरकार की उस सरकार की अवहेलना करें, या फिर हमारा एक कर्तव्य बनता है कि इंडिविजुअली लड़ाई न करके जो हमारा संयुक्त संघर्ष मंच सिंगरौली बना है, हम लोग जॉइंट वेंचर के रूप में काम करें। और निश्चित ही हम जनप्रतिनिधि बनाते हैं तो हम नहीं बनाते हैं, उसे जनता एक एक वोट करके बनाती है। तो भारी संख्या में एक प्रतिनिधि हम लोग वहाँ रखते हैं, तो क्यों ना हम लोग एक ऐसा सिस्टम बना लें कि सारी जनता मिल के, सारा यूथ मिल के हम लोग एक नया सोच के साथ आगे बढ़ें। आखिर बात हमको उसी अधिकारी से करना है, बात हमें जनसंख्या के माध्यम से करना है, तो हम लोग अपनी बात को रखने के लिए सक्षम हैं। हम सभी पढ़े लिखे युवा हैं, हम सभी जानकार हैं हर चीज़ों को, चाहे विस्थापन का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो। मैं सिंगरौली ज़िले में सबसे बड़ा अभी मुद्दा होने वाला है जो विस्थापन है। हम लोग लगातार विस्थापन के मुद्दे को लेके आ रहे हैं, चाहे MGR लाइन का रहा हो, चाहे मुंगेर का रहा हो, चाहे रिलायंस का रहा हो, चाहे पावर अडानी JP का रहा हो। हम लोगों ने कई जगहों पर अपने आंदोलन किए, लाठीचार्ज हुआ, मुकदमा हुआ, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए कि जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदार कौन है, उसके साथ साथ ये भी आता है कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है। इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने स्वतंत्र ये जो संयुक्त संघर्ष मंच बनाया हुआ है, इसी के माध्यम से पहली लड़ाई हम लोगों ने NCL में जो घोटाला हुआ था उसके लिए हम लोगों ने 2020 में भी हम लोगों स्वयं ने लाठी खाई, हम लोगों को पुलिस उठा के ले जा रही थी। उसके साथ ही आज भी हम लोगों ने इस मंच के माध्यम से ज्ञापन दिया हुआ है, अल्टीमेटम भी पहुंच गया है। अतुल जी, गौर करने वाली बात यह है कि जो अकेले जो लोग नहीं कर पा रहे थे, हम लोग का मंच बनने के बाद कई सारे फ़ोन हमारे पास स्वयं आए हुए हैं कि भैया हमारे पास ये समस्या है, ये पटवारी नहीं सुन रहा है, या नगर निगम का अधिकारी नहीं सुन रहा है, यहाँ बिजली कट जा रही है, पता ही नहीं है कि 1912 पे कॉल कर रहे हैं, वो स्वयं कटवा दे रहे हैं, थाने में फर्जी FIR हो जा रहे हैं, उसको कटवाने के लिए दौड़ रहे हैं। विस्थापित अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर रहा है, उसके खेत में घुस जा। आप देखेंगे कि जो हमारा प्राइवेट कंपनी, उसके गेट के अंदर आप नहीं घुस पाएंगे, लेकिन वो आपके घरों में पूरा मलबा डाल दे रहा है। उससे आने वाले जनरेशन में जो केमिकल युक्त मिट्टी आ रही है, उससे आपके शरीर और स्वास्थ्य पे होगा। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 1984 में, उसी तरह का कंडीशन यहाँ दूसरे रूप में प्रदूषित होकर आ रही है। इन सब चीज़ों को हम कैसे करेंगे बताइए? क्या मैं ये लड़ाई लड़ूं कि वो अकेला कर रहा है तो उसके साथ मैं नहीं जाऊंगा, मैं अकेला कर रहा हूं तो मेरे साथ कोई नहीं आएगा? नहीं, आप फेसबुक से बाहर निकलिए। अगर मैं एक कदम आगे बढ़ा रहा हूं, हो सकता है यहाँ आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन यहाँ कोई ट्रक से दब जा रहा है, कोई हाईवा से टकरा जा रहा है, किस दिन किसका नंबर लग जाए कोई नहीं जानता है। अगर हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो हम पढ़े लिखे युवाओं को साथ आना पड़ेगा और लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने फ्यूचर को, आने वाले जनरेशन के लिए। इसी के मुद्दे बहुत हैं, बोलने लगेंगे तो समय ही समय नहीं कंप्लीट हो पाएगा। इसलिए जो कल की मेन मुद्दा है वो 27 लाख और